कल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, संधि के टॉपिक में हम आगे क्वेश्चन जो बचे हैं बाकी वो कर लेते हैं। तो इसमें हम आए थे 395 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आगे करते हैं 396 क्वेश्चन पर। उन्नयन में संधि विच्छेद है। क्या पूछा है कि उन्नयन में संधि विच्छेद कौन सा है, ये पूछा है। कौन सा टॉपिक आएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा उत प्लस में नैन। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा उत प्लस में नैन। और क्योंकि इसके अंदर ये आया है उत प्लस में नैन, तो क्योंकि ये उत है, उत का क्या हो जाएगा, इसके अंदर न में चेंज होएगा, तय वर्ग का पंचवर्ण में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें नायक का संधि विच्छेद पूछा है कि नायक का कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो इसमें हो जाएगा नई प्लस में अक। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि होगी, क्योंकि इसमें ये का उच्चारण साथ में हो रहा है, नई प्लस में अक, नायक। तो ये संधि विच्छेद हो जाएगा नायक। आगे चलते हैं। अनंत शब्द का संधि विधि होगी। सही विधि अनंत का पूछा है कि कौन सी संधि होगी सही, तो इसमें हो जाएगा अन प्लस में अंत। ठीक है, अन प्लस अंत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष में संधि पूछा है, तो हमें पता है कि आधा वर्ड आने पे क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, तो दु प्लस में प्रकृति, क्योंकि इसमें अंदर दुह है और वो स में चेंज हो जाएगा, प्लस में होगा, तो ये क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। प्रति आरोपण, प्रति प्लस आरोपण का पूछा है संधि विग्रह, ये संधि क्या होगी, तो इसका प्रत्यारोपण होगा, और ये कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं। दैत्यारी, दैत्य प्लस अरि, दैत्याहारी एक उदाहरण है। दैत्य प्लस अरि का पूछा है, किस संधि का एक उदाहरण है, तो स्वर संधि का हो जाएगा। किसका संधि का, स्वर संधि का हो जाएगा। आगे देखते हैं। क प्लस अपि की संधि होगी, क प्लस अपि की संधि होगी, तो ये को अपि क्या होता है कि विसर्ग का ओ के अंदर चेंज हो जाएगा, जो हम को अपि बोलते हैं, तो वो ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका क्या बोलते हैं, लुप्ताकार बोलेंगे, क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है, तो ये लुप्ताकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्याभास का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसमें हो जाएगा विद्या प्लस अभ्यास। विद्या प्लस अभ्यास, तो अ प्लस अ क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें हमें ध्यान रखना है कि कौन सी संधि कौन सी है, तो इसमें ध्यान एक बार देखते हैं, हमें पता लग जाना चाहिए कि कौन सी संधि है। तो इसमें आ प्लस आ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। आगे है विद्यालय का संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा होगा, तो इसमें ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें विद्या प्लस अल्य है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे है 406 नंबर क्वेश्चन है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है। क्या पूछा है कि जगन्नाथ के अंदर संधि पूछी है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि होगी, और जगत प्लस में नाथ हो जाएगा। आगे चलते हैं। और जो पीछे हमने उन्नयन किया था, उसमें भी न प्लस चेंज हो रहा था, न का पंचवर्ण, तय का पंचवर्ण हो रहा था, उसी टाइप से इसमें भी न है, तय है वो न के अंदर चेंज हो जाएगा। उद्योग का संधि होगा। उद्योग का संधि पूछा है, तो ये उत प्लस में योग हो जाएगा, उत प्लस योग हो जाएगा, क्योंकि ये व्यंजन संधि है, तो इसमें क्या है कि किसी भी के साथ में इसका चतुर्थ पर जो आते हैं उसका क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ण के अंदर चेंज हो जाएगा। आगे चलते हैं। शब्द प्लस में अर्थ है, उसका संधि पूछा है, क्या होगा, शब्द अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, शब्दार्थ हो जाएगा। डी प्लस ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका शब्दार्थ। क्या हो जाएगा, शब्दार्थ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछे हैं कि किसका नहीं होगा, तो डी हो जाएगा। मकर का, मछली का होता है मकर, और ये सारे किसके हो जाएंगे, सांप के हो जाएंगे। ठीक है, कि नाग के या सांप के, एक बात है, इसमें नाग दिया है, तो ये सांप के हो जाएंगे, भुजंग, विषधर और अहि, ये तीनों सांप के हो जाएंगे। आगे चलते हैं। किसी शब्द में व्यंजन संधि है, व्यंजन पूछा है, तो इसमें हो जाएगा तल्लीन का हो जाएगा। क्या है, व्यंजन संधि किसमें है, तल्लीन में हो जाएगा, तत् प्लस में लीन हो जाएगा। और ये सारे किसके उदाहरण हैं, दीर्घ संधि के, जो परम प्लस में अणु, कार प्लस में वास, और शरण प्लस में अर्थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। देव प्लस में
आल्य। कौन सा हो जाएगा? दे प्लस में आल्य, ये हो जाएगा दीर्घ संधि है इसके अंदर। आगे चलते हैं। छात्रावास में कौन सी संधि है? छात्र प्लस में आवास, छात्र प्लस में आवास हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि कौन सी संधि ये पूछा है। छात्रावास में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? उत प्लस में लंघन। ठीक है, तय है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? लव के अंदर, व्यंजन संधि हो जाएगी ये। आगे चलते हैं। निराकार का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद पूछा है, तो निर प्लस में आकार, नि प्लस में आकार, विसर्ग है वो र के अंदर चेंज हो जाएगा। आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण में इसमें कौन सा है? तो दीर्घ संधि का पूछा है, तो इसमें हो जाएगा बी, राम प्लस में आधार, ये क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। और रमेश के अंदर क्या है? गुण संधि है, क्योंकि आ और ई है, दोनों अलग अलग वर्ग के हैं, तो आ और ई है वो ऊ में चेंज हो रहे हैं। गुण संधि हो जाएगी क्योंकि ए में चेंज हो रहे, आ और ई है तो वो ए में चेंज हो रहे। प्रति ऊपर ये हमें पता है कि अपवर्णानी पद में यण संधि हो जाएगा। उल्लंघन है वो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। अ और आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। अभी हमने इसका उदाहरण किया है, ये क्या हो जाएगा? गुण संधि का हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वर्ग के हैं, ए है और ई है, या फिर आ है फिर ई है, और चेंज किस में हो रहे हैं? ए में चेंज हो रहे हैं, तो दोनों अलग अलग के होंगे, वर्ग के होंगे। लेकिन दीर्घ संधि के अंदर दोनों एक ही वर्ग के होंगे और उसी वर्ग के अंदर ये बड़े में चेंज हो जाएंगे। अनंत का सही संधि होगा, अनंत का सही संधि पूछा है, तो इसमें हो जाएगा अन प्लस में अंत हो जाएगा, यह व्यंजन संधि है, इसके अंदर अन प्लस में अंत हो जाएगा। आगे देखते हैं। 418 नंबर क्वेश्चन है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो क्या हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगा, प प्लस में अन। ठीक है, आगे चलते हैं। उज्ज्वल शब्द में प्रयुक्त संधि है, उज्ज्वल में संधि बतानी है कि कौन सी है? उत प्लस में ज्वल संधि हो जाएगा, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं। ए ओ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पे क्रमशः ए औ आय आव हो जाता है, तो ये कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो ये क्या हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। जो हम पवन वाले और पावक वाले जो क्वेश्चन करते हैं, पवित्र वाले, ये देखो इसमें ऑप्शन भी दिया है, जो सारे वर्ड करते हैं वो क्या हो जाएगा? ये अयादि संधि हो जाएगी। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि का पूछा है, तो स्वर संधि के भेद है ये सारे। यण संधि है, अयादि संधि, ये सारे किसके भेद हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, सारी स्वर संधि के भेद हैं। आगे देखते हैं। नवोढ़ा का संधि विच्छेद पूछा है, नव प्लस में ऊढ़ा, नव प्लस में ऊढ़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नव प्लस में ऊढ़ा। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, क्या पूछा है? सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो इसमें अलग अलग दिए हैं, लेकिन विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी का पूछा है कि अलग अलग संधि विच्छेद इसका सही से कौन सा होगा? तो ये क्या हो जाएगा? विद्या प्लस में अर्थी, और ये क्या कौन सी? विद्यालय, विद्यार्थी, इसमें कौन सी है? दीर्घ संधि आ जाएगी। आगे है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय, सूर्य प्लस में उदय, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। किन स्वरों में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? क्या पूछा है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र, क्योंकि हम देखते हैं इसमें प्रत्यारोपण या फिर और भी इसके उदाहरण हमने पीछे किए हैं, तो ये किस में चेंज हो जाते हैं? यण संधि में हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दुर्जन का सही संधि विच्छेद होगा, दुर्जन का संधि विच्छेद पूछा है, तो बी हो जाएगा इसका। दुर्जन का संधि दो प्लस में जन हो जाएगा, दो प्लस में जन, विसर्ग है, विसर्ग संधि हो जाएगी, और विसर्ग क्या है? र में चेंज हो जाएगा। रीति प्लस में अनुसार, तो संधि के बाद शब्द बनेगा, रीत्यानुसार हो जाएगा, और ये कौन सी संधि होगी? यण संधि हो जाएगी। अन्वीक्षा का सही संधि विच्छेद है, अन्वीक्षा का संधि विच्छेद पूछा है कि अन्वीक्षा का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, अनु प्लस में ईक्षा, उ प्लस में ई है, तो और इसकी संधि कौन सी हो जाएगी? यण हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से किस शब्द में यण संधि है?
यण संधि पूछा है तो हमें पता होना चाहिए कि आधा वर्ड है वो य रे ल व किसके अंतर चेंज होता है, तो देवागम में हो जाएगा। और ये कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद हैं। देखो सारे पीछे के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और वो सारे ही ऐसे हमें अगर लगातार हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि हम देखते ही बता सकते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस हो जाती है और ज़्यादातर क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं या फिर थोड़े बहुत घुमा दिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही होते हैं। अत्यावश्यक में 430 नंबर क्वेश्चन है, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद हैं तो अत्यावश्यक बन जाएगा। और ये कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर यम चेंज हो रहा है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा अति प्लस में आवश्यक। किस शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि पूछा है, कौन से में है? दु प्लस में कर में हो जाएगी, दुष्कर, दु प्लस में कर। आगे चलते हैं। किस शब्द में व्यंजन संधि है? क्या पूछा है कि किस शब्द में व्यंजन संधि पूछा है, तो सज्जन में हो जाएगी, सत प्लस में जन, सत प्लस में जन, उत प्लस में नैन, उन्नयन। ये वाले सारे ऑप्शन कौन से होंगे? व्यंजन संधि के हो जाएंगे। आगे चलते हैं। किस शब्द में स्वर संधि है? कि क्या बोला है? स्वर संधि पूछा है, तो ये हो जाएगा भानु प्लस में उदय। और ये कौन सी संधि होगी? भानु प्लस में उदय हो जाएगा, स्वर संधि होगी। ओके, सीधा ही पूछा है कि स्वर संधि, ना कि उसके वेदों के हिसाब से पूछा है, तो ये क्या हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। नैतत्व में संधि विच्छेद होगा, ठीक है। मैंने इसमें बताया था कि अगर दो मात्रा आती है तो न प्लस में एतत इसका संधि विच्छेद होगा। और कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। दो मात्रा आती है तो उसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगी। अगर प्लस करने के बाद में, संधि करने के बाद में दो मात्रा में चेंज होता है तो वो वर्ड क्या ज़्यादातर क्या हो गया? वृद्धि संधि में हो जाएगा चेंज। आगे देखते हैं किस शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि पूछा है, तो अगर हम देखते हैं मत प्लस में एक्यम औषधि विषणवे तरोष छाया, तो ये हो जाएगा तरोष छाया, क्योंकि तरोह प्लस में छाया, ठीक है। तरो प्लस में छाया, तो ये दोनों के विसर्ग के चेंज हो जाएगा, श में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। अपिक्षते का संधि विच्छेद है। अपिक्षते का संधि विच्छेद पूछा है कि कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा अपि प्लस में इक्स्ते। ई प्लस में ई है तो दीर्घ संधि हो जाएगा, अपि प्लस में इक्स्ते। आगे देखते हैं। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पावन शब्द का पूछा है, क्योंकि ये कौन सी संधि है? अयादि संधि है, तो इसमें पौ प्लस में वन होगा, ठीक है। पौ प्लस में वन होगा तो क्या बन जाएगा? ये पावन। और पवन भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें संधि बताई है, अयादि संधि है, तो ये कौन सी संधि? इसमें हो जाएगा पौ प्लस में अन, अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्प प्लस में अंत। ये पूछा है कि कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। कल्पांत बना है तो कल्प प्लस में अंत हो जाएगा, तो कल्पांत क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में संधि विच्छेद करते समय विकल्पों में से सही रूप छांटिए। निष्काम पूछा है, निष्काम का, तो इसमें से संधि विच्छेद पूछा है कि कौन सा आएगा, तो इसमें हो जाएगा नी प्लस में काम। और ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि, नी प्लस में काम। विरोचित कौन सा ऑप्शन होगा इसका? कि विरोचित का पूछा है कि संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन होगा, तो वीर प्लस में उचित। क्या पूछा है? वीर प्लस में उचित, तो ये क्या हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों ये थे संधि के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे कर लिए हैं। और आगे के टॉपिक में हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक उठाते हैं। तो व्याकरण की वीडियो जो है हमारी वो लगातार चलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।